जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको प्रधानमंत्री से संबंधित जो विशेष तथ्य है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले दो वीडियो में हम लोग क्या कहते हैं कि आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई और इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। लेकिन इंदिरा गांधी के जो दूसरा टर्म का शासनकाल जब से शुरू होता है, यानी उनका जो दूसरा कार्यकाल शुरू होता है, उसके बारे में हम चर्चा उस वीडियो में नहीं कर पाए थे। तो आज वहीं से हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आइए कि इंदिरा गांधी के बारे में कुछ जानते हैं ताकि इस वीडियो की पृष्ठभूमि को बनाया जा सके। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको याद रखना है इंदिरा गांधी, ठीक है ना। तो इंदिरा गांधी जो है हमारे देश की प्रथम महिला आपको पीएम थी। क्या थी? प्रथम महिला पीएम, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि देश की जो प्रथम महिला पीएम है, ठीक है ना, देश की प्रथम महिला पीएम क्या है? प्रथम महिला पीएम वो आपको कौन है? तो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी है। कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। फिर यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो है देश की पहली महिला पीएम कब बनी थी? तो ये आपको 1966 में बनी थी और 1966 से 1977 तक इनके पहले टर्म का शासनकाल है। फिर आपको दूसरे टर्म का इनका शासनकाल जो शुरू होता है 1980 में, और 1980 से 1984 तक ये क्या रहते हैं? फिर से आपको पीएम रहते हैं। और हमारे देश के प्रथम ऐसे पीएम है इंदिरा गांधी जिनकी आपको क्या हुआ था कि पद पर रहते हुए इनकी हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि इंदिरा गांधी की जो हत्या की गई थी वह कब की गई थी? तो इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को की गई थी। तो आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो 31 अक्टूबर 1984 को। और इनके हत्या का जो सबसे बड़ा कारण बना था, ठीक है ना, वह आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार बना था। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि ये जो आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार है, ठीक है ना, क्या है? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है ना, इसे चलाने की जो अनुमति दिए थे, क्या दिए थे? अनुमति, वो आपको कौन दिए थे? ठीक है ना। तो देखिए, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि आपको 1984 में आपको चलाया गया था। याद रखिएगा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था? 1984 में। और ऑपरेशन ब्लू स्टार को चलाने की जो अनुमति दिए थे, ठीक है ना, वो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिए थे। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो आपको कब चलाया गया था? ठीक है ना, तो यह आपको 1984 में। तो आखिरकार ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो आखिरकार है क्या? सबसे पहला तो देखिए, तो स्वर्ण मंदिर में क्या है कि स्वर्ण मंदिर में, ठीक है ना, कि भारतीय सैनिक के द्वारा क्या है कि जो आपको चरमपंथी जो सिख थे, ठीक है ना, उनके खिलाफ ये चलाया गया क्या था कि आपको एक ऑपरेशन था। और इस ऑपरेशन को जो अंजाम दिए थे वो हमारे क्या कहते हैं कि एनएसजी कमांडो ने दिए थे, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चला गया? 1984 में। और ऑपरेशन ब्लू स्टार का ही क्या था कि आपको जो चलाने का जो आपको क्या था कि आदेश देना इंदिरा गांधी की हत्या का क्या हुआ था कि आपको कारण बना था। तो इंदिरा गांधी की हत्या कब? 31 अक्टूबर 1984 को। लेकिन इंदिरा गांधी अपने दूसरे टर्म में क्या किए थे कि कुछ कार्य भी किए थे। क्या किए थे? कार्य किए थे। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि आपको 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए थे। क्या किए थे? 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है ना। तो 6 बड़े बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किए थे इंदिरा गांधी ने, वो आपको 15 अप्रैल, ठीक है ना, 1980 को। कितना को किए थे? 15 अप्रैल, ठीक है ना, 1980 को 6 बड़े बैंकों का क्या किया गया था कि आपको राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इन चीजों को भी याद रखना। और इंदिरा गांधी के बारे में आपको बहुत सारी चीज बताए थे, ठीक है ना, कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली इंदिरा गांधी जो है प्रथम महिला है। और इन्होंने 1969 में कांग्रेस पार्टी का क्या किए थे कि विभाजन किए थे। क्या किए थे? विभाजन किए थे। इसके अलावा आपको 1971 में राजाओं को मिलने वाले जो प्रीविपर्स व्यवस्था है उसको क्या कर दिए थे? समाप्त कर दिए थे संविधान में 26वें संशोधन करके, ठीक है ना। इसके अलावा इंदिरा गांधी के मतलब कार्यकाल में और भी कई सारे चीज हुए थे। जैसे 1971 में इन्होंने क्या किया था कि आपको पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश के निर्माण करने में अहम भूमिका निभाए थे। 1971 में इन्होंने सोवियत संघ के साथ मित्रता व शांति की क्या किए थे? सहयोग की संधि किए थे, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी याद रखना है। 1975 के जो आपातकाल है उसे लागू कराने में इंदिरा गांधी की क्या थी? अहम भूमिका थी, ठीक है ना। 1976 में संविधान में 42वें संविधान संशोधन करके राष्ट्रपति की शक्तियों को क्या कर दिया गया था? बांध दिया गया था। तो इन सारे चीजों को आपको क्या करना है कि अच्छे से समझ लेना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से
अब इंदिरा गांधी का जो दूसरा टर्म शुरू होता है वो आपको 1980 से मतलब शुरू होती है और 1984 में इनकी हत्या कर देती है। और इस बीच की अवधि की जो बातें थी 1977 से 79 के बारे में, जिसकी चर्चा हम आपको प्रीवियस वीडियो में भी किए थे। जैसे कि आपको मोरारजी देसाई, ठीक है ना, प्रथम गैर कांग्रेसी व्यक्ति थे जो आपको प्रधानमंत्री बने थे। और मोरारजी देसाई का संबंध जो था वो आपको जनता पार्टी से था। किससे था? जनता पार्टी से। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि बताइए कि केंद्र में जनता पार्टी की सरकार पहली बार कब बनी थी? तो आपको 1977 में बनी थी। या केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस पार्टी की बनी थी? तो हम क्या कहेंगे? जनता पार्टी की। और इसके प्रधानमंत्री जो बनाए गए थे वह आपको मोरारजी देसाई, जबकि उप प्रधानमंत्री दो व्यक्ति बने थे, एक चौधरी चरण सिंह जो आपको वरिष्ठ उप प्रधानमंत्री बने थे और एक जगजीवन राम जो कि आपको कनिष्ठ उप प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना, जो आपको संसद का एक भी दिन सामना नहीं कर पाए थे, इन्हें किसानों का क्या कहा जाता है? नेता कहा जाता है। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से समझना है। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर ही क्या होता है कि आपको ये जो राष्ट्रीय किसान दिवस है वो आपको 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इन सारे चीजों के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में भी चर्चा किए थे। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो आप जाकर वहां से देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ से बात करते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है 31 अक्टूबर 1984 को। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको राजीव गांधी जो होते हैं वो आपको प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जो टॉपिक है वो छोटे छोटे कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले अब हमें यहाँ से समझना है राजीव गांधी के बारे में। किसके बारे में? राजीव गांधी के बारे में। तो सबसे पहले जान लीजिए कि राजीव गांधी का शासनकाल जो है प्रधानमंत्री पद पर कब से कब तक है। तो ये प्रधानमंत्री बने थे 1984 में और 1984 से 1989 तक इनका क्या है कि आपको प्रधानमंत्री पद पर क्या है कि आपको कार्यकाल है। और एक चीज याद रखिएगा कि जीरो बजट को पेश करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे? तो आपको राजीव गांधी ही थे। तो इन चीजों को भी याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आइए, अब है कि राजीव गांधी जो है भारत में, ठीक है ना, अब तक के सबसे कम उम्र के क्या थे कि आपको प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि सबसे कम उम्र में क्या है? सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले जो व्यक्ति है वो आपको कौन है? तो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति जो है वो आपको राजीव गांधी। तो राजीव गांधी मात्र 40 वर्ष की आयु में क्या हुए थे कि आपको प्रधानमंत्री बने थे। इन चीजों को देख लेना है। राजीव गांधी के समय में ही क्या हुआ था कि आपको बोफोर्स तोप घोटाला हुआ था। क्या हुआ था? बोफोर्स तोप घोटाला हुआ था। तो इन चीजों को भी समझना है, ठीक है ना, जो आपको आगामी चुनाव में इनके हार का क्या हुआ था कि कारण बना था। तो याद रखना है कि बोफोर्स तोप घोटाला जो है आपको राजीव गांधी के समय में ही क्या हुआ था कि आपको हुआ था। दूसरी बात है कि भारत में जो कंप्यूटर क्रांति लाने का श्रेय जाता है वो आपको राजीव गांधी जी के ही जाता है। राजीव गांधी जी के समय में ही आपको दल बदल कानून जो था वो आपको क्या हुआ था कि आपको पारित हुआ था। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि दल बदल कानून जो है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? तो वह आपको राजीव गांधी के समय में। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि दल बदल कानून कब पारित हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए, दल बदल कानून 1985 में आपको क्या हुआ था कि आपको पारित हुआ था। और दल बदल कानून को क्या होता कि आपको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था कि आपको लाया गया था, ठीक है ना। और दल बदल कानून की जो चर्चा है संविधान की 10वीं अनुसूची में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। अब आइए, अब हम यहाँ से बात करते हैं। देखिए, यहाँ से हम आपके एग्जाम के व्यू से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12th लेवल तक, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आइए, फिर यहाँ से आपको अगले प्रधानमंत्री जो बने थे राजीव गांधी के बाद वो आपको बीपीसी बने थे। कौन बने थे? बीपीसी। तो बीपीसी को ही हम लोग पूरा नाम पहले जान लेते हैं। इनका पूरा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्या है? विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो याद रखिएगा कि बीपीसी का प्रधानमंत्री पद पर जो कार्यकाल है 1989 से 1990 है। क्या है? 1989 से 1990 प्रधानमंत्री पद पर जो कार्यकाल है वो किसका है? तो आपको बीपीसी का है। किसका है? बीपीसी का। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा कि बताइए कि बीपीसी के समय में एक आपको बहुत बड़ा कार्य हुआ था। वो क्या हुआ था कि आपको मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू किया गया था। किसको लागू किया गया था? मंडल आयोग के सिफारिशों को। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि मंडल आयोग की सिफारिशों को बीपीसी ने कब लागू किया था। तो यह आपको 13 अगस्त 1990 को क्या हुआ था कि मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू किया था, मतलब किया गया था, ठीक है ना। और मंडल आयोग के सिफारिशों के अनुसार जो आपको अत्यंत पिछड़े वर्ग है समाज में उसे क्या किया गया था कि आपको 27% आरक्षण जो था वो आपको दिया गया था। तो इन चीजों को भी याद रखना है, ठीक है ना। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है, ठीक है ना, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए क्या है कि आपको प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर हटाए गए जो पहले प्रधानमंत्री थे वह कौन थे। तो हम क्या कहेंगे
कहेंगे वो आपको बीपीसी थे। कौन थे? बीपीसी, जिनको हम लोग कहेंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है ना। तीन चीजों को याद रखना है। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग के सिफारिशों को क्या किए थे? आपको लागू किए थे। और विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये आपको प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के क्या थे कि आपको मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो एक बार केबीसी में यह प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश से, ठीक है ना, प्रधानमंत्री बनने वाले ऐसे दो व्यक्तियों के नाम बताइए जो पूर्व में आपको वहां के मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो एक आपको चौधरी चरण सिंह और एक जो है आपको बीपीसी। तो इन चीजों का आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसे जल्दी से आप लोग क्या कर लीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे की ओर चलते हैं। क्या कि राजीव गांधी और आपको बीपीसी के बारे में क्या किए, क्लियर किए। देखिए अब बीपीसी के बाद जो प्रधानमंत्री बने वो आपको चंद्रशेखर बने। तो आइए थोड़ा सा चंद्रशेखर के बारे में क्या करते हैं कि आपको जान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, तो बीपीसी के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? चंद्रशेखर बने। और चंद्रशेखर का प्रधानमंत्री पद पर जो कार्यकाल है बहुत छोटा है। क्या है? बहुत छोटा है। 1990 से 1991 क्या है कि प्रधानमंत्री पद पर इनका क्या है कि आपको कार्यकाल है। कोई ज्यादा दिन इनका कार्यकाल जो है वो आपको नहीं है। 1990 से कितना? 1991 जो है वो। चलिए देखिए, तो ये जो चंद्रशेखर है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो ये जो चंद्रशेखर है, इन्हें कांग्रेस में युवा तुर्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कांग्रेस में युवा तुर्क। तो याद रखिएगा कि कांग्रेस में युवा तुर्क के नाम से किसे जाना जाता था? चंद्रशेखर को, ठीक है ना। फिर यहाँ से कभी कभी एक प्रश्न और कर लिया जाता है कि बताइए कि जब जनता पार्टी बनी थी 1977 में, क्या बनी थी? जनता पार्टी 1977 में बनी थी। उस समय जनता पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वह आपको चंद्रशेखर ही थे। कौन थे? चंद्रशेखर। याद रखिएगा कि जनता पार्टी के जो आपको संस्थापक अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आपको चंद्रशेखर थे। कौन थे? चंद्रशेखर। कैसे अध्यक्ष? तो आपको संस्थापक अध्यक्ष थे। इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है कि जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन? चंद्रशेखर, ठीक है ना। कांग्रेस में युवा तुर्क के नाम से किसे जाना जाता था? तो आपको चंद्रशेखर को जाना जाता था, ठीक है ना। चलिए, तो चंद्रशेखर का प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल क्या है? तो 1990 से 1991। अब आइए, अब है कि चंद्रशेखर के बाद अब हम बात करेंगे पीवी नरसिम्हा राव की, क्योंकि इनके बाद जो प्रधानमंत्री बने वो आपको कौन बने? तो ये आपको पीवी नरसिम्हा राव बने। कौन बने? पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि ये जो पीवी नरसिम्हा राव है, इनका प्रधानमंत्री पद पर जो कार्यकाल है सबसे पहले 1991 से 1996 है। कितना है? 1991 से 1996 है। और यह आपको दक्षिण भारत के पहले व्यक्ति थे जो आपको क्या हुए थे कि पीएम बने थे, यानी कि दक्षिण भारतीय, ठीक है ना। याद रखिएगा कि दक्षिण भारतीय प्रथम पीएम जो बने थे वो आपको कौन बने थे? तो आपको पीवी नरसिम्हा राव बने थे। और एक चीज को याद रखिएगा कि पीवी नरसिम्हा राव जो है, ठीक है ना, यहाँ से आपको समझना है कि यह आपको गैर गांधी परिवार से रहते हुए, ठीक है ना, आपको 5 सालों तक, ठीक है ना, कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री रहने वाले ये क्या है कि आपको पहले व्यक्ति है। क्या है? पहले व्यक्ति। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी से जो भी प्रधानमंत्री बने थे अब तक वह आपको गांधी परिवार से ही बने थे, ठीक है ना। लेकिन एक गांधी परिवार से अलग व्यक्ति थे जो आपको 5 सालों तक क्या हुए थे कि आपको प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव के समय में ही क्या हुआ था कि आपको नई आर्थिक नीति को क्या किया गया था कि आपको शुरू किया गया था। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, ठीक है ना, यानी नई आर्थिक नीति, यह जब 1991 में शुरू हुई थी, क्या हुई थी? शुरू हुई थी। तो उस समय इसे शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो आपको पीवी नरसिम्हा राव को जाता। और इन्हीं के समय में जो इनके बहुत ही एक काबिल वित्त मंत्री थे जिनका नाम था आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या नाम था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि बताइए कि पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में वे कौन वित्त मंत्री बने जो आपको भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किए थे? तो वो आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ठीक है ना। लेकिन भारत में नई आर्थिक नीति शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो आपको पीवी नरसिम्हा राव को जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, दक्षिण भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जो प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे थे? तो हम क्या कहेंगे? पीवी नरसिम्हा राव। तो आप इन सारे चीजों को अच्छे से क्या करेंगे? देख लेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो आप लोग इसका जल्दी से क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात करेंगे कि आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में टॉपिक थोड़ी सी लंबी होगी, आप लोग इन्हें गौर से थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या है? वाजपेयी जी, ठीक है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने जीवन काल में, ठीक है ना, कि आपको 3 टर्म में आपको प्रधानमंत्री बने थे, यानी कि 3 बार प्रधानमंत्री बने। याद रखिएगा कि 3 बार
प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने जीवन काल में, ठीक है ना। तो देखिए, तो पहली बार जो प्रधानमंत्री बने थे वो आपको 1996 में बने थे। क्या बने थे? 1996 में। लेकिन मात्र ये 13 दिनों तक ही प्रधानमंत्री के पद पर रह सके थे, क्योंकि लोकसभा में आपको अविश्वास प्रस्ताव पेश होने से पहले ही इन्होंने क्या कर दिया था कि आपको त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है ना। तो देखिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री कब बने? 1996 में, 13 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 13 दिनों के लिए, ठीक है ना। तो जब इनकी सरकार बन गई तब उसके मतलब गिर गई, उसके बाद क्या हुआ था कि आपको एच.डी. देवगौड़ा जो है वो आपको प्रधानमंत्री बने। लेकिन एच.डी. देवगौड़ा भी जो है वो आपको क्या हुए थे कि आपको विश्वास मत जो है लोकसभा में नहीं पेश कर पाए। इस वजह से क्या हुआ कि इनकी भी सरकार जो थी गिर गई। उसके बाद फिर आई के गुजराल आए। आई के गुजराल के साथ भी यही हुआ कि वो भी आपको मतलब कि लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सके। उसके बाद फिर आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं, और अब की बार जो है वो आपको 13 महीनों के लिए बनते हैं। कितने महीनों के लिए बनते हैं? 13 महीनों के लिए ये क्या होता है कि आपको प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है ना। देखिए, पहला टर्म में 13 दिन, दूसरा बार में 13 महीनों के लिए, ठीक है ना। और तीसरी बार जब ये पीएम बनते हैं, क्या बनते हैं? तीसरी बार पीएम बनते हैं, तो ये आपको यानी कि 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि आप पहले ऐसे गैर कांग्रेसी मतलब आपको प्रधानमंत्री थे जो आपको क्या किए थे कि अपना शासनकाल जो है पूर्ण किए थे। क्या किए थे? पूर्ण किए थे। तो याद रखिएगा कि भारत के प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो वे आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो याद रहेगा कि भारत के प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, ठीक है ना। याद रखिएगा कि प्रथम पूर्णतः क्या है? प्रथम पूर्णतः, ठीक है ना। आपको गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री क्या है? प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे वो आपको कौन थे? तो वह आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। सीधे पूछता है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तब हम कहते हैं आपको मोरारजी देसाई, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब आइए, अब हम यहाँ से बात करते हैं आगे किस चीज के बारे में, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। अब है कि आपको मनमोहन सिंह के बारे में। किसके बारे में? मनमोहन सिंह के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है ना। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री पद पर जो कार्यकाल था वो आपको 2004 से 2014 था। कितना था? 2004 से 2014। यानी कि मनमोहन सिंह पहली बार जो प्रधानमंत्री बने थे 2004 में, ठीक है ना। यूपीए गठबंधन के ये पहले क्या थे कि आपको प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन कर लिया जाता है कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है ना, तो इन्हें कहां से राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित किया गया था, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे असम से। कहां से? असम से, ठीक है ना। कहां से? असम से, ठीक है ना। इन चीजों को याद रखना है। मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि भारत में क्या है? भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता क्या है? आर्थिक उदारीकरण, ठीक है ना। तो देखिए, भारत में आर्थिक उदारीकरण का जो पिता कहा जाता है वो आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो इन चीजों को भी आपको याद रखना है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। तो ये सारा चीज आपका क्लियर हो गया। क्या हो गया? क्लियर हो गया, ठीक है ना। फिर हम यहाँ से बात करते हैं कि जो मनमोहन सिंह थे इनका किस पार्टी से संबंध है? तो यह आपको कांग्रेस पार्टी से संबंध है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि मनमोहन सिंह वर्तमान में कहाँ से राज्यसभा सदस्य है? तो आपको राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। तो इन चीजों के बारे में आपको अच्छे से समझना है। अब आइए, अब हम बात करते हैं कि मनमोहन सिंह के बाद जो प्रधानमंत्री बने थे वो आपको नरेंद्र मोदी बने थे। कौन बने थे? नरेंद्र मोदी। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको समझना है। तो देखिए, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद पर जो कार्यकाल है 2014 से लेके आपको 9 है। और एक चीज याद रखिएगा कि मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री है, ठीक है ना, जो आपको प्रधानमंत्री क्या हुए थे कि आपको मुख्यमंत्री से सीधे आपको प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है ना। इनका जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो आपको बनारस है। क्या है? बनारस है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि प्रथम ऐसे आपको मुख्यमंत्री कौन थे जो आपको क्या हुए थे कि लोकसभा का चुनाव जीतकर सीधे आपको प्रधानमंत्री बने थे? तो आपको नरेंद्र मोदी थे। इनका कार्यकाल 2014 से अभी तक चलिए रहा है, ठीक है ना। और इस प्रकार से यह देश में, ठीक है ना, कि सबसे अधिक दिनों तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने का क्या कर लिए? रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। क्योंकि देखिए, मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, 2 साल में सरकार गिरी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो आपको 5 सालों तक ही शासन को संभाल पाए। उसके बाद क्या है कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो देखिए 2014 से 2021 यानी कि इनका ये 7वां साल है। क्या है? 7वां साल है। तो इस प्रकार से हमारे देश के
पहले ऐसे क्या हुए थे कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए आपको नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, जो आपको लगातार दूसरे टर्म के लिए भी क्या हुए कि आपको चुने गए लगातार, ठीक है ना, लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है गैर कांग्रेसी में, तो आपको नरेंद्र मोदी है, ठीक है ना। 2014 के भी चुनाव में ये जीत कर आए, 2019 के चुनाव को भी इन्होंने क्या किया, जीता। तो इन चीजों का आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये आपको प्रधानमंत्री से पूछे जाने वाले जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको हम लोग क्या किए कि यहाँ पर एनालिसिस किए, ठीक है ना। तो आप लोग अगर पहले वीडियो को नहीं देखे, पहले दो वीडियो और भी डाली गई थी, तो आप उसे देख लेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज जो होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ कल। जब तक के लिए आप सबको से सुविधा, टेक केयर ऑल।